अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड हेल्पर अली। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपको मैं यूट्यूब की नई अपडेट्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूजेज और डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यूट्यूब की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं एक टिप बताने वाला हूँ, यानी कि कुछ टिप्स का एक मजमुआ जो कि एक सवाल का जवाब हो सकता है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन द यूट्यूब, कि आपको यूट्यूब पर कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है अगर आप एक अच्छे यूट्यूब बनना चाहेंगे। तो आपको मैं एक कंसेप्ट देना चाहूँगा, एक बात अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और डिस इम्पोर्टेंट विद डिस अर्जेंट। ये दोस्तों बेसिकली एक मुसन्निफ़ हैं स्टीफन बी कोवे, उनका दोस्तों ये यानी कि एक टिप बताई गई है। दोस्तों, जब भी आप एक YouTube चैनल को स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए अर्जेंट होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ फ़जूल होती हैं। तो अर्जेंट कौन सी वाली होती हैं दोस्तों? जब भी एक YouTube चैनल शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही अर्जेंट होती हैं कि आपको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ तरीके आने चाहिए कि जिससे आप YouTube पर कामयाब हो सकें। आपको कुछ ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। और इम्पोर्टेंट का दोस्तों क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट का मतलब है कुछ चीज़ जो फ़िलहाल आपको अहम नहीं है लेकिन आने वाले वक्तों में आपके लिए वो अर्जेंट भी बन सकती है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट दरअसल अर्जेंट से पहले आता है, लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों नॉर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट होती हैं। दोस्तों, ना वो हमारे कोई फ़ायदे के लिए होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों वो हमारे लिए नुकसान के। दोस्तों, इसी की एक मिसाल जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पर हम ऐसे ही टाइम ज़ाया कर देते हैं। दोस्तों, जब भी आप एक यूट्यूब चैनल को शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक या कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। तो उस टॉपिक या कैटेगरी को चूज़ करने के बाद आपने एक उसका इम्पोर्टेंट लोगो बना लेना होता है। ये दोस्तों हमारे लिए शुरू में जो अर्जेंट होता है। उसके बाद दोस्तों हमने उसकी एक बैनर इमेज को क्रिएट कर लेना होता है जो हमारे यूट्यूब चैनल की अक्कासी करता है कि हमने इस को पर ये चीज़ें फराहम करनी है। उसके बाद दोस्तों हमने कंप्लीट इसकी ऑल ब्रांडिंग कर लेनी है, तमाम लोगो वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेनी है। उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल का एक इंट्रो और आउट्रो बना लेना है। दोस्तों, आपने एक स्पेसिफिक बना लेना है, दोबारा भंगड़ खाने में नहीं जाना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इस आउट्रो इंट्रो में आपने इन तमाम कैटेगरीज, लोगो वगैरह, बैनर इमेज, डिस्क्रिप्शन etc को एक मरतबा लिख लेना है। जब आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएं तब आपने इनको दोबारा चेंज कर लेना है। आपने इन तमाम चीज़ों को एक स्पेसिफिक पहले ही एक बेहतरीन रंग दे लेना है ताकि आप में दोबारा इसको बनाना ना पड़े। तो इसके बाद दोस्तों आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने कंटेंट पर, अपनी वीडियोस पर, ताकि जो शख्स आपकी वीडियोस पर आए वो आपकी वीडियोस को पसंद करे और आपकी वीडियोस पर अच्छा इंप्रेशन डाल कर जाए। तो दोस्तों, आपने अपनी वीडियोस को पर अपने टाइम को प्रायोरिटी देनी है कि मैंने अपने टाइम को किस जगह पर लगाना है, यानी कि मेरा चैनल फ़िलहाल जिस टॉपिक पर है उस पर प्रायोरिटी देनी है। तो दोस्तों, आपने व्हाट्सएप वगैरह सफ़र सब और वॉच टाइम एक्सचेंज ग्रुप से बचना है पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ फजूल होते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो बताते हैं कि इस तरह से हम शॉर्टकट तरीके से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों कामयाबी का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। आपने मेहनत करनी है तभी आप YouTube की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्टकट तरीका देखना चाहते हैं तो ये फजूल है पड़ा। दोस्तों, आपने YouTube की वीडियो का टॉपिक ढूंढ लेना है, कंटेंट को ढूंढ लेना है कि मैंने इस टॉपिक के मुताबिक इन कंटेंट्स को क्रिएट करना है। इन वीडियोज़ मिसाल के तौर पर टेक्निकल के हिसाब से इन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपने आने वाले दिनों में भी बनाने हैं और इस वक्त भी बनाने हैं पड़े। उसके बाद दोस्तों आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपना कंटेंट को फराहम करना है पड़ा। ये नहीं कि आप एक दिन फराहम करते हैं फिर आप हफ्ते के बाद कोई वीडियो फराहम करते हैं। दोस्तों, आपने प्रायोरिटी देनी है। अगर आपके और भी काम है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने वो पढ़ाई करनी है, आपने टाइम बचाकर इसके लिए टाइम ज़रूर देना है पड़ा, रेगुलरली तौर पर। नहीं तो आपने रेगुलर नहीं होना तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। ओनली वॉच एवरेज व्यू ड्यूरेशन। दोस्तों, आपने वाईटी स्टूडियो में सिर्फ़ और सिर्फ वॉच टाइम, यानी कि आपका एवरेज लोग कितने देखते हैं आपकी 5 मिनट की वीडियो में। दोस्तों,
लोग आपकी वीडियो में कितना देखते हैं, 2.5 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं या 10 सेकंड देखते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आपने देखना है कि अगर मेरी वीडियोज़ पर 10 व्यूज़ आए हैं तो उन्होंने क्या मेरी वीडियो को 10 सेकंड देखा है या मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा है या आधा देखा है। तो अगर आपका आधे से ज़्यादा देखता है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ये आपके लिए कि आपका कंटेंट बेस्ट है। दोस्तों साथ साथ आपने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते जाना है, एडिटिंग को बेहतर से बेहतरीन बनाते जाना है और अपनी शार्पनेस को इंक्रीज़ करते जाना है। ज़हन से सोचते जाना है कि दोस्तों मैंने किस तरह क्या एडिटिंग करनी है, कौन सा टॉपिक चेंज करना है, कौन सा टॉपिक सोचना है पड़ा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चेंज एंगल ऑफ थिंकिंग एवरीथिंग। दोस्तों आपने हर चीज़ को सोचने का एंगल चेंज कर देना है। अगर जो चीज़ कोई और देख रहा है उसी ज़हन से आप देखेंगे तो आपकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा। आपने यूनिक चीज़ यूनिक जगह से इसको रिप्रेजेंट करना है। हर एक शख्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका और है पड़ा दोस्तों, हर एक का सोचने का तरीका और है। आपने इसको और थिंकिंग से सोच कर इसको चेंज कर देना है दोस्तों, अपने ज़हन के मुताबिक इसको चेंज कर देना है ताकि नया जो आने वाला है उसको पता लगे कि इसने मुझे नई चीज़ प्रोवाइड करी है। दोस्तों अगर आपने पिछले बंदे की तरह कुछ चीज़ को प्रोवाइड कर दिया तो इसका दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी नई क्रिएशन भी सामने ले आनी है। आपने 360 होकर देखना है कि इस वीडियो को एक इंसान जिस तरह देख रहा है आपने अपने नज़रिए को चेंज कर लेना है और फिर उस वीडियो के मुताबिक उस पर काम करते जाना है। और दोस्तों आपने मेहनत करते जाना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।